आज 8 जून है, दिन सोमवार। यह है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। वैभव सूर्यवंशी बोले, मैं वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करूंगा। मुझे रेड बॉल खेलना पसंद है। कोहली का कंधे पर हाथ रखना सपने जैसा था। वैभव को जून जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के 7 सितंबर में होने वाले एशिया गेम्स टीम के लिए चुना गया है। खान सर के चाचा बोले, उसे कुछ नहीं आता। डिग्री फर्जी, व्यवहार भी दबंगई वाला। बोली से ही अपनी आजीविका चला रहा है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट सील होने का खतरा। मेरा बेटा अभी और आगे बढ़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ। पवन सिंह को MLC टिकट मिलने पर बोली माँ। ज्योति ने शेयर किया दिल वाला इमोजी। शादी के लिए महिला ने 2 बार धर्म बदला। पहले हिंदू से सीमा परवीन बनी, अब 19 साल छोटे हिंदू लड़के को पति बनाया। सीमा का कहना है, मैं अब जीवन भर महावीर ठाकुर के साथ रहूंगी। मुंगेर में घरेलू विवाद में युवक गंभीर रूप से घायल। पत्नी अपनी 4 महीने की बेटी और घर में रखे लाखों रुपए के जेवरात लेकर मायके गई। पुलिस जांच में जुटी है। बेगूसराय में 2 घरों की छत से पत्थरबाजी और फायरिंग की गई। एक पक्ष पर अवैध वसूली का आरोप, दूसरे ने कहा बेटी को बाइक से धक्का मारा। शेखपुरा में जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों के घरों पर पुलिस ने ढोल बाजे के साथ इस्तेहार चिपकाया। कार्रवाई सिविल कोर्ट के आदेश पर की गई। आज बिहार के 10 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी आने वाले कुछ दिनों तक कई जिलों में बारिश और कुछ जिलों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। पटना में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 29 रुपए बढ़ गई है। 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर अब 1011 रुपए की जगह 1040 रुपए में मिलेगा। नई दरें 7 जून 2026 से लागू हो गई हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी ने आम परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। पहले से बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस महंगी होने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है। बिहार में करीब 45,000 लंबित ई-मापी मामलों के निपटारे के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई रणनीति बनाई है। कम आवेदन वाले अंचलों से अमीनों को अधिक आवेदन वाले क्षेत्रों में भेजा जाएगा। साथ ही आउटसोर्सिंग के जरिए प्रशिक्षित अमीनों की नियुक्ति कर जमीन मापी प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। बिहार में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और हिट एंड रन मामलों को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 27 जिलों में ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे, 40 ट्रैफिक पोस्ट बनाए जाएंगे और 500 से अधिक कैमरे लगाए जाएंगे। विभाग का मानना है कि सिग्नल रहने से गाड़ियों की गति पर अंकुश लगा रहता है। बिहार में गंगा और गंडक नदी के किनारे 220 किलोमीटर लंबे 3 नए 4 लेन रिवर फ्रंट एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। विश्वामित्र पथ, अंबिका पथ और नारायणी पथ नाम की ये सड़कें राज्य में यातायात, व्यापार और निवेश को नई रफ्तार देंगी। पटना में बुडको द्वारा निर्मित 2 नए सीवरेज पंपिंग स्टेशनों का सफल प्रशिक्षण हुआ है। इससे राजीव नगर, बोरिंग रोड सहित कई इलाकों में मानसून के दौरान जल जमाव की समस्या से राहत मिलेगी और दीघा STP की उपचार क्षमता बढ़ेगी। बिहार सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत पेट्रोल पंप, होटल, मोटल, हाईवे और हाउसिंग सोसाइटियों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर 15 लाख रुपए तक का भारी अनुदान दिया जा रहा है। सरकार का मुख्य लक्ष्य साल 2030 तक बिहार में कुल पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में से 30% वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाना है। ESI कार्ड धारक मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों के बच्चों के लिए देश भर के सरकारी ESI अस्पतालों में MBBS करने का सुनहरा मौका आया है, जहां बहुत ही कम फीस में पढ़ाई कराई जाएगी। इसके तहत 783 सीटें आरक्षित की गई हैं और नीट परीक्षा पास करने वाले छात्र 21 जून 2026 तक ESI की वेबसाइट पर जाकर इस सरकारी छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बिहार का शिवहर जिला, जो कभी बाढ़ के दिनों में बुनियादी सड़कों के अभाव में टापू बन जाता था, अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए कनेक्टिविटी और विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है। जिले की तस्वीर बदलने के लिए 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, शिवहर सीतामढ़ी रेल लाइन और राम जानकी पथ जैसी महापरियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। इन परियोजनाओं से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि व्यापार, कृषि और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार में खरीफ सीजन के दौरान धान की खेती की लागत और पानी की खपत कम करने के लिए कृषि विभाग ने धान की सीधी बुआई और आधुनिक मशीनों पर विशेष जोर दिया है। इसके तहत कृषि मंत्री ने राज्य के हर गांव तक पहुंचकर किसानों को जागरूक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बक्सर बरौनी रेलखंड के LC-70A रेलवे ओवरब्रिज में धंसाव के बाद पथ निर्माण मंत्री ई कुमार शैलेंद्र ने कहा है कि पुल की मुख्य संरचना पूरी तरह सुरक्षित है। क्षतिग्रस्त हिस्से की जांच और मरम्मत जारी है। मामले में 3 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। आरा से बनारस के बीच रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी वाली खबर है। रेलवे ने विकास कार्यों के चलते आरा बनारस मेमू ट्रेन को करीब 100 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। इस बड़े फैसले से छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और दैनिक यात्रियों को वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। राजधानी के कई इलाकों में PNG की पाइपलाइन बिछ जाने के बावजूद उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। खासकर पाटलिपुत्र अंचल के विभिन्न मोहल्लों में बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन कर रखा है, लेकिन महीनों बाद भी कनेक्शन का इंतजार करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि कार्यालय व हेल्पलाइन पर संपर्क करने के बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। पटना में खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर फायर सेफ्टी उल्लंघन और FIR के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार फायर सर्विस के DIG मनोज कुमार नट ने कहा है कि संस्थान में अग्निशमन मानकों का पालन नहीं किया गया है। अगर 15 दिनों के भीतर सुधार नहीं हुआ तो कोचिंग बंद करने की कार्रवाई हो सकती है। 2 जून को मुसल्लापुर हाट इलाके में कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग और बवाल हुआ था। इसके बाद खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इस मामले में उनके 2 बॉडीगार्ड पहले ही गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं। तभी से खान सर पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बॉडीगार्ड ने बयान दिया था कि फायरिंग खान सर के कहने पर की गई थी। इसी आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2026 पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से लेने की अपील की है। चिकित्सकों का कहना है कि समय पर जांच और इलाज से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि लगातार सिर दर्द, उल्टी या मितली, अत्यधिक थकान, सुनने में परेशानी, नींद नहीं आना, याददाश्त कमजोर होना, धुंधला दिखाई देना, चलते समय लड़खड़ाना और मांसपेशियों में ऐंठन जैसे लक्षण ब्रेन ट्यूमर की ओर संकेत कर सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक पूरी पीढ़ी के साथ अन्याय किया है। उन्होंने रविवार को एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। अभिजीत दीपके ने X पर लिखा, धर्मेंद्र प्रधान ने एक पूरी पीढ़ी के साथ अन्याय किया है। अगर अगले 7 दिनों के भीतर उन्हें पद से इस्तीफा नहीं दिलाया गया तो हमें जमीन पर अपना प्रदर्शन जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर के बोचा स्थित मझौली चौक पर भीषण आग लगने से 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों रुपए का सामान नष्ट हो गया। स्थानीय लोगों, पुलिस और अग्निशमन विभाग की तत्परता से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन प्रभावित दुकानदार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी बोले, मैं वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करूंगा। मुझे रेड बॉल खेलना पसंद है। कोहली का कंधे पर हाथ रखना सपने जैसा था। वैभव को जून-जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के 7 सितंबर में होने वाले एशिया गेम्स टीम के लिए चुना गया है।